नमस्कार दोस्तों, अगले साल 2024 में आसन लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्टोरल रोल को शुद्ध और परिष्कृत करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इस प्रयास के तहत बीएलओ की दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पहला तो जो डिजिटाइजेशन का कार्य बीएलओ ऐप के माध्यम से होना है वह बिल्कुल सही तरीके से हो, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है संबंधित एप्लीकेंट के चेकलिस्ट का वेरिफिकेशन करना। कभी कभी इस तरह की चीज़ें देखी जाती है कि बीएलओ के द्वारा फॉर्म के डिजिटाइजेशन के क्रम में कभी एड्रेस में, कभी फोटो में, कभी नाम, जेंडर, इसमें किसी प्रकार की कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती है। इस संबंध में बीएलओ से यह अपेक्षा की जाती है कि जब वह चेकलिस्ट का वेरिफिकेशन करे तो वह एक एक प्रविष्टियों की भली भांति जांच करे कि कहीं उसमें किसी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं रह गई है, और यदि इस प्रकार की त्रुटियां परिलक्षित होती है तो बीएलओ निश्चित रूप से उन त्रुटियों को चेकलिस्ट के माध्यम से सुधार करते हुए अपना वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करें। दरअसल मतदाता सूची में किसी व्यक्ति के नाम के पंजीकरण से पूर्व चेकलिस्ट का वेरिफिकेशन एक अनिवार्य प्रक्रिया है और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि सामान्य तौर पर जो निवास की अर्हता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है, यह संबंधित बीएलओ के द्वारा फील्ड वेरिफिकेशन के क्रम में संबंधित एप्लीकेंट के निवास स्थल पर जाकर इस तथ्य का पता करना होता है कि क्या वह व्यक्ति जिन्होंने अपने एप्लीकेशन में यह दर्शाया है कि वह अपने निवास स्थान पर या दिए गए पते पर सामान्य तौर पर निवास कर रहे हैं, क्या वास्तविक रूप से वह व्यक्ति उस पते पर निवास कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा कि चेकलिस्ट में जो एंट्रियां परिलक्षित हो रही है उन एंट्रियों को संबंधित एप्लीकेंट से मिलकर बीएलओ को दिखाना होता है या उन्हें दिखाना चाहिए कि जो भी प्रविष्टियां हैं वो बिल्कुल सही है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है। यदि संबंधित एप्लीकेंट के द्वारा बीएलओ को यह सूचना दी जाती है कि उनके नाम, उनके एड्रेस, जेंडर, फोटो या किसी अन्य प्रकार की जो प्रविष्टि है यदि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो तत्क्षण बीएलओ को उसे सुधार करते हुए उस चेकलिस्ट को सबमिट करना चाहिए। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ दिनों में कई बीएलओ के चेकलिस्ट का वेरिफिकेशन किया था। उस प्रक्रिया में मैंने ये पाया कि बीएलओ के द्वारा ना तो फोटो को सही तरीके से अपलोड किया गया है, इसी तरीके से फॉर्म भरने की प्रक्रिया में जो ट्रांसलिट्रेशन अर्थात आप अंग्रेजी में अगर उसका नाम लिख रहे हैं तो उसके नीचे वाले कॉलम में जो ऑटो ट्रांसलिट्रेट होकर वह हिंदी वाले मूड में आ जा रहा है या कंसर्न जो स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में वहाँ उनका नाम परिलक्षित हो रहा है तो उसे आप एंटर कर दे रहे हैं। लेकिन वहाँ समस्या ये आ रही है कि ऑटो ट्रांसलिट्रेशन के माध्यम से जो नाम वहाँ पर परिलक्षित हो रही है आप उसमें सुधार नहीं करते हैं और नतीजा यह होता है कि उसी तरह से वह नाम बना हुआ रह जाता है और भूलवश यदि वह नाम इनरोल कर लिया गया, संबंधित इलेक्टर को जो वोटर आई कार्ड मिलता है उस वोटर आई कार्ड में उनका फोटो बिल्कुल आधा अधूरा, उनका नाम या जेंडर जिस भी प्रविष्टि में गलतियां होती है बिल्कुल वही चीज छपकर उन्हें प्राप्त हो जाता है और फिर उन्हें परेशानी होती है कि किस तरीके से इस वोटर आई कार्ड में सुधार किया जाए। तो इन सब चीज़ों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। आयोग के द्वारा मतदाता सूची को परिष्कृत करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें हम सभी लोगों को बिल्कुल इस तरीके से कार्य करना चाहिए कि मतदाता सूची में जिस भी व्यक्ति का नाम पंजीकृत किया जा रहा है वो बिल्कुल सही हो और शुद्ध हो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि किस तरीके से चेकलिस्ट का वेरिफिकेशन किया जाना है और यदि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियां परिलक्षित होती है तो किस तरीके से हम उसे सुधार सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और यदि अच्छा लगे तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप अपने अन्य बीएलओ दोस्तों को भी शेयर करें।
तो दोस्तों ये BLO ऐप का डैशबोर्ड है और इस डैशबोर्ड पर आप चेकलिस्ट टाइल्स देख सकते हैं। तो इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे चेकलिस्ट हैं। इसमें किसी एक चेकलिस्ट को चूज करते हुए इसे वेरिफिकेशन के लिए ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं कि ये चेकलिस्ट हमारा खुलकर सामने आ गया है। अब वेरिफिकेशन की इस प्रक्रिया में सबसे पहला कार्य ये करना है कि हमें कंसर्न इलेक्टर के घर जाकर उन्हें यह चेकलिस्ट की जो भी प्रविष्टियां हैं उन्हें दिखानी है और उनसे ये पता करना है कि जो भी एंट्री की गई है क्या वो सही है अथवा इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है। फील्ड वेरिफिकेशन करने का उद्देश्य यह है कि संबंधित एप्लीकेंट ने अपने एप्लीकेशन में जो पता दर्शाया है, जो एड्रेस दर्शाया है, क्या वास्तव में वह उस दिए गए पते पर निवास करता है अथवा नहीं, और दूसरा कि जो भी एंट्री की गई है वह एंट्री सही है अथवा नहीं। इसके साथ ही साथ आप उसके डॉक्यूमेंट को भी वेरीफाई कर सकते हैं। उससे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि उन्होंने जो अपना डेट ऑफ बर्थ दर्शाया है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में वह डेट ऑफ बर्थ क्या दर्ज है, और उसी तरीके से एड्रेस को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसका पता या जो पता उन्होंने अपने एप्लीकेशन में दर्शाया उसके संबंध में आपको जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके एप्लीकेशन में दिए गए मोबाइल नंबर से भी उनसे संपर्क कर आप उनसे दिए गए पते के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप उनके घर जाकर चेकलिस्ट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। चेकलिस्ट की जांच की प्रक्रिया में यहाँ पर एक जो तथ्य हमारे सामने आया कि फ़ोटो सही नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, नोट सेम ऑप्शन पर जाना होगा और इस तरीके से यहाँ पर एक देखिए आपको विंडो ओपन करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। इसे हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारे सामने इस तरह से खुल जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि फर्स्ट नेम और जो सर नेम है यहाँ पर एंट्री गलत किया गया है, तो इस एंट्री को हमें सुधार करना होगा। तो जो फर्स्ट नेम है वो सिर्फ यहाँ देख सकते हैं गुलशन है, तो यह गुलशन ही रहेगा। इसी तरीके से सरनेम कुमार होना चाहिए, तो यहाँ पर कुमार की एंट्री की जानी चाहिए और नीचे वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको पता है कि यह ऑटो हिंदी में ट्रांसलिटरेट हो जा रहा है। आगे जैसा कि मैंने बताया कि इसका फ़ोटो यानी कि इमेज सही अपलोड नहीं किया गया है, तो उस डिटेल पर चलेंगे और वहाँ से आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से उसे करेक्ट किया जाना है। तो यहाँ दो तरीका है कि या तो आपके पास यदि इमेज उपलब्ध है तो आप उसे अपने गैलरी से अपलोड कर दें, चूज फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आपके पास है, यहाँ से आप उसे अपलोड कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा कि यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है और स्क्रीनशॉट लेकर इसे फिर आप क्रॉप कर सकते हैं और क्रॉप करने के बाद इसी इमेज को आप सेव कर लीजिए। देखिए इस तरीके से इसे मैंने क्रॉप कर लिया है और इसे फिर हम सेव कर ले रहे हैं और सेव करने के बाद यहाँ से फिर चूज फाइल में जाएंगे और चूज फाइल में जाकर चूज फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए यहाँ से उसका फ़ोटो अपलोड कर देंगे। हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि जो रेक्टेंगुलर शेप है अपलोड करते समय हमेशा उसे उस शेप को फॉलो करना है। यदि फ़ोटो हमारा छोटा आ रहा है तो उसे जूम कर लेना चाहिए और इसे फिर सेव कर देंगे। तो इस तरह से डाटा सेव सक्सेसफुली दिखा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले जो फ़ोटो बिल्कुल छोटा आ रहा था वो अब पूरे शेप में आ रहा है। और जब भी वेरिफिकेशन करें तो आप इस चीज़ को निश्चित रूप से ध्यान दें कि आपका जो इमेज अपलोड किया गया है वो बिल्कुल सही है अथवा नहीं है। अब इसी तरीके से यहाँ एड्रेस वाले कॉलम में हम आ चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एड्रेस यहाँ दर्शाया गया है क्या उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है अथवा नहीं है। आपको एक एक चीज़ों को जैसा कि मैंने बताया था कि आपको चेक कर लेना है। तो यदि उसमें त्रुटि आपको परिलक्षित होती है तो यहाँ आप नोट सेम वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इस तरीके से फिर आपके पास एक विंडो अपीयर होगा और
उस विंडो पर क्लिक करने के बाद आप संबंधित एड्रेस की जो भी एंट्री है आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने नोट सिम का ऑप्शन चूज किया है और यहाँ एक विंडो अपीयर हो रहा है। इस विंडो को क्लिक करने के बाद इस तरह से एक पेज हमारे सामने अपीयर हुआ। तो यहाँ पर जिस भी एंट्री में किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होती है तो उसे आप चेक कर उसे सुधार कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर संबंधित एप्लीकेंट के द्वारा यह बताया गया कि जो एड्रेस कॉलम है उस कॉलम में बिना कंसल्ट लेन ना होकर बिना कंसल्ट लेन होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ही स्पेलिंग गलत है, तो इसे दोनों को ही करेक्शन करना होगा। इस तरह से करेक्शन करते हुए इसे हम सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से फिर से चेकलिस्ट हमारे सामने अपीयर हो रहा है। चेकलिस्ट की त्रुटियों को सुधार लेने के पश्चात अब हम ये देखेंगे कि क्या संबंधित एप्लीकेंट अपने निवास स्थल पर पाया गया। यदि हाँ तो इसे अवेलेबल करना है। ठीक इसी तरीके से सभी डिटेल्स को चेक करने, उसकी त्रुटियों को दूर करने के पश्चात डिटेल्स को करेक्ट एंड वेरीफाइड मार्क किया जा सकता है। साथ ही साथ हमारा जांच के क्रम में जो फाइंडिंग रहा है उसे अपने रिमार्क्स में मेंशन करते हुए चेकलिस्ट को सबमिट किया जा सकता है। तो इस तरीके से एक चेकलिस्ट वेरीफाई हो गया। तो अभी आपने चेकलिस्ट के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को समझा और साथ ही यह बताने का मैंने प्रयास किया कि वेरिफिकेशन क्यों आवश्यक है। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में इस मतदाता सूची से जुड़ी हुई इस तरह की चीज़ें देखी गई है कि कहीं किसी अभिनेत्री का नाम जुड़ा हुआ पाया गया, जबकि उसका संबंध दूर दूर तक उस क्षेत्र से नहीं था और इसे लेकर मीडिया में काफ़ी हलचल रही। ये खबर काफ़ी सुर्खियों में रहा। कभी कभी किसी विदेशी नागरिक का नाम भी मतदाता सूची में पंजीकृत होने की खबरें आती हैं। कभी कभी इस तरह के फ़ोटो भी मतदाता सूची में दर्ज हो जाते हैं जो कि मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए, या इस प्रकार के नाम भी मतदाता सूची में आ जाते हैं जो बिल्कुल मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, इस चीज़ को सुधारने के लिए आपके पास यही एक अंतिम अवसर होता है जब आप उसे सही तरीके से वेरीफाई करते हैं और शुद्ध नाम मतदाता सूची में जोड़ने में आपका एक अहम रोल होता है। यहाँ ये चीज़ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपके BLO ऐप के लॉगिन में जो चेकलिस्ट आपको प्राप्त हो रहा है वह सिर्फ आपको प्राप्त होने वाले या आपके द्वारा डिस्चार्ज किए जाने वाले आवेदन ही नहीं होते हैं, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से, जैसे वोटर सर्विस पोर्टल हो या फिर वोटर हेल्पलाइन, इन माध्यमों से जो आवेदन किसी आम नागरिक के द्वारा अप्लाई किया जाता है वह भी आपके पास सत्यापन के लिए उपलब्ध रहता है। आपको चेकलिस्ट में दिए गए एक एक डिटेल्स का बारीकी से जांच करना चाहिए। संबंधित एप्लीकेंट से आपको मिलना चाहिए। दिए गए एड्रेस को आपको पता करना चाहिए कि क्या कंसर्न्ड इलेक्टर आपके क्षेत्र अंतर्गत निवास करता है या नहीं, या दिया गया पता सही है या नहीं। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी आपको एक बार निश्चित रूप से जांच कर लेना चाहिए और अंतिम निष्कर्ष पर आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा।